हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। वेलकम बैक। तो आज की वीडियो है पार्ट 3 ऑल टाइम फेवरेट टॉप 12 का, और पार्ट 4 को देखने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठा के सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि बाकी सारी अपडेट्स ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएं बिना सर्च किए। तो चलिए बात करते हैं टोटल 12 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में, और बताऊंगा कहां पे आप इनको देख सकते हो। तो नंबर 12 पे है इरोस नाउ पे 2019 में IMDb रेटिंग 7.1 के साथ रिलीज हुई फ्लिप, जिसमें 45 मिनट के 4 एपिसोड हैं और सबकी अलग अलग स्टोरी लाइन है, जिसका फर्स्ट एपिसोड सबसे अमेजिंग लगा मुझको, जिसके पहले कुछ मिनट में ऐसा लगता है कि ये हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। बाकी एपिसोड भी काफ़ी बढ़िया हैं, अलग अलग कहानियों के साथ। और आगे नंबर 11 पे है पॉइजन, जो 2019 में ZEE5 पर रिलीज हुई IMDb रेटिंग 7.6 के साथ, जिसमें अरबाज खान दिखाई देते हैं। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसमें थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। और अभी 16 अक्टूबर को इसका सीजन 2 भी रिलीज हो गया है, जिसमें आफ्ताब ने अरबाज को रिप्लेस किया है। तो टोटल 11 एपिसोड है फर्स्ट सीजन के और 11 एपिसोड है सेकंड सीजन के। और अब मैं बताता हूँ कैसे और कहाँ आप ये सारी वेब सीरीज एंड मूवीज देख सकते हो बिना अपनी जेब ढीली किए हुए। और इस वेबसाइट का नाम है TV Bolly। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ वेबसाइट है, जहाँ पे बस एक क्लिक में एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है बिना किसी ऐड और टाइम वेस्ट के। इनकी सीरीज एंड मूवीज का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और तो और लाइव टीवी भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ही चैनल हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। कुछ भी ढूंढना है बस टॉप राइट साइड के ऑप्शन को ओपन करके सर्च का ऑप्शन भी है, जो कुछ भी ढूंढना इजी कर देता है। और तो और सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पे आप कोई भी मूवी या सीरीज रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मतलब जो आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो बस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दबाओ और कुछ ही दिनों में आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे। और हो जाओ लॉकडाउन अपने रूम में अपनी चॉइस के एंटरटेनमेंट के साथ। और इस खजाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बस एक क्लिक की दूरी है। आगे नंबर 10 पे है सोनी लिव पे रिलीज हुई JL50, 2020 में रिलीज हुई IMDb रेटिंग 7.6 के साथ, जो साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसमें अभय देओल और पंकज कपूर दिखाई देते हैं। जिसमें कहानी है प्लेन की, जो 35 साल पहले बेंगलोर से उड़ा था और गायब हो गया था, और अभी 35 साल के बाद क्रैश हुआ है, जिसमें एक पायलट और एक एयर होस्टेस जिंदा मिलते हैं। और सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वही समझाने और दिखाने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज में। नंबर 9 पे है फ्लैश, जो इरोस नाउ पे 2020 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर सीरीज है IMDb रेटिंग 6.2 के साथ। लेकिन रेटिंग से कुछ ज़्यादा बढ़िया है ये सीरीज, जिसमें ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर जैसे क्राइम दिखाए गए हैं, और थोड़ा एक्शन भी दिखाई देता है। काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट है इस सीरीज़ का, जो पूरा एंटरटेनिंग है लॉकडाउन करने के लिए आपको अपने रूम में। नंबर 8 पे है स्टेट ऑफ सीज, क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर सीरीज है IMDb रेटिंग 8 के साथ, 2020 में रिलीज हुई, जो बेस्ड है मुंबई ताज होटल और बाकी अलग अलग जगह पे 26/11 को हुए हमलों पे, जिसमें आपको डिटेल में देखने और समझने को मिलेगा कि क्या और कैसे हुआ था एग्जैक्टली सब कुछ। हालांकि सब कुछ जो दिखाते हैं सच नहीं होता, लेकिन जो बेस है उसके हिसाब से 80% तो सही होता है, बाकी 20% कुछ फिल्मी तड़का लगाया जाता है। तो कह सकते हैं ओवरऑल उस अटैक को अच्छे से समझाती है ये सीरीज। आगे नंबर 7 पे है द गॉन गेम, वुड की 2020 की मिनी वेब सीरीज है, जो सारी की सारी इस साल के लॉकडाउन के दौरान शूट की गई थी, कुछ कैमरा से और कुछ मोबाइल फ़ोन से। हर किसी ने अपने घर से एक्टिंग की, और स्टोरी सेट भी उसी कोविड-19 पीरियड के टाइम की है, जिसमें एक क्राइम को अंजाम दिया गया लॉकडाउन के टाइम पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। संजय कपूर लीड रोल में है इस सीरीज में। नंबर 6 पे है द राइकर केस, वुड पे 2020 में रिलीज हुई IMDb रेटिंग 7.2 के साथ, जो भी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें ऊपर से एक बड़ी रिच और परफेक्ट दिखने वाली फैमिली के अंदर के सच को दिखाया गया है कि कितने डिस्फंक्शनल हो जाते हैं रिश्ते पैसों और स्टेटस के चक्कर में, जिनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, और अपनी फैमिली की जान भी उनके लिए स्टेटस के आगे फीकी पड़ जाती है। नंबर 5 पे है द घोल, 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई राधिका आप्टे के साथ हॉरर मिनी वेब सीरीज है IMDb रेटिंग 7.1 के साथ, जिसमें हॉलीवुड की तरह नेटफ्लिक्स ने इंडिया में लाया क्वालिटी वाला हॉरर बड़ी स्टार कास्ट के साथ,
जिसमें एक टेररिस्ट को इंटरोगेशन के लिए एक रिमोट मिलिट्री बेस पे ले जाया जाता है, लेकिन उसमें हैं कुछ सुपर पावर्स जो सबको उनका पास्ट दिखा के गिल्टी फील करवाता है। आगे क्या होता है, कैसे वो बच पाते हैं, ये तो इस सीरीज को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स पे 2019 में रिलीज हुई बढ़िया स्टार कास्ट, जिसमें हुमा कुरैशी, जगजीत सिद्धू और बाकी काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स हैं। लेकिन अभी भी हैरान हूँ मैं इस हॉलीवुड लेवल की सीरीज को। IMDb रेटिंग ओनली 4.7 ही मिली है। फॉर मी इट्स जस्ट टोटली रिडिकुलस, क्योंकि जैसी इस सीरीज की स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग सब हाई लेवल की है, तो कैसे रेटिंग इतनी लो हो सकती है। जिसमें इंडिया के फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हम लोगों ने नेचर की केयर नहीं की और अभी भी नहीं संभले तो जात पात और ऊंच नीच के चक्कर में कुछ ऐसा होगा इंडिया का फ्यूचर, जो इस सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 3 पे है बेताल, नेटफ्लिक्स पे 2020 में रिलीज हुई, IMDb रेटिंग 5.3। इसको भी थोड़ा अंडररेट किया गया है। हाँ, कुछ कमियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी 6 से ऊपर तो ये डिजर्व करती है। जिसमें पहली बार ज़ॉम्बीज़ और भूतों की आर्मी को दिखाया गया है इस सीरीज़ में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर की आत्मा और उसकी बटालियन जो ज़ॉम्बी बन गई है एक शराब के कारण, उनसे सामना होता है आज की इंडियन स्पेशल फोर्सेस का। तो इस तरह की पहली वेब सीरीज़ है इंडियन हिस्ट्री में। बस कमी रह गई तो एक ज़ॉम्बी के मेकअप की, जिसमें ज़ॉम्बीज़ की आंखों में लाइटें लगाई गई हैं लाल रंग की। आप भी देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी, और जो ज़ॉम्बी दिखाए गए हैं लाइटों वाली आंखों के साथ, वो कैसे लगे आपको। नंबर 2 पे है साउथ इंडियन वेब सीरीज़, जो हिंदी में ZEE5 पर रिलीज़ हुई 2019 में, IMDb रेटिंग 8.5 के साथ, जो एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है, जिसमें एक मजदूर की ज़िंदगी जीने वाला आम आदमी कैसे एक गांव का मुखिया और फिर डॉन नेता और फिर अपने ही बेटे से हार जाता है, उसी कहानी को दिखाया गया है। अगर इस सीरीज़ को देखोगे तो लगेगा कि आपने उसकी पूरी ज़िंदगी जी ली है उसके साथ। इतनी इम्पैक्टफुल कहानी है और इतनी डिटेल में दिखाया गया है। बस मात खाती है तो एक डबिंग में थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर देती है, लेकिन इतना तो चलता है। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है मेरे लिए। और इनमें से कोई भी सीरीज बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे देखनी है तो जैसा मैंने पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे एक क्लिक की दूरी है। कोई भी सीरीज या मूवी सर्च करो, अगर नहीं मिलती है तो टीवी बॉली को रिक्वेस्ट में लिखो सीरीज का नाम और कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी वो सीरीज। और नंबर 1 की ओर जाने से पहले बता दूं, बाकी 100 से भी ज़्यादा बेस्ट टॉप सीरीज़ एंड मूवीज़ के बारे में जानने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें से काफ़ी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 की, जो मूवी है लेकिन 2 घंटे से ऊपर होने के कारण इसको मिनी सीरीज भी कह सकते हैं, जिसका नाम है ताशकंद फाइल्स। 2019 में ZEE5 पर रिलीज हुई, IMDb रेटिंग 7.8 के साथ। कहानी है एक डिबेट और इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की विदेश में हुई रहस्यमय तरीके से मौत, जिसके जवाब ढूंढने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जानने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर की मौत नेचुरल हार्ट अटैक से हुई या थी ये सोची समझी साजिश, और क्यों उस टाइम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से ना होके बस केस को रफा दफा कर दिया गया। क्या ये कोई पॉलिटिकल साजिश थी या क्या था? आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको भी हमारे इंडिया के करप्ट सिस्टम के बारे में पता चलेगा इस मूवी को देखने से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो दबा ही डालो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाकी वीडियोस देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को ओपन करें और वीडियो के लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस चेकआउट करें। और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई लिस्ट, नई मूवीज एंड सीरीज की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, और दुनिया में है भी क्या। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।